दैनिक अवंतिका के पितृ पुरुष स्वर्गीय श्री गोवर्धन लाल जी मेहता की जयंती पर 26 जुलाई 2022 को शाम 7 बजे से श्री हाटकेश्वर धाम उज्जैन में हास्य कवि सम्मेलन में गूंजेगी बारिश की बहार और हंसी के फुहार। आपको गुदगुदाएंगे हास्य कलाकार डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे नीमच, जो की हास्य व टीवी कलाकार भी है। वीर रस के कवि निशान मुनि गौड़ मीठी मीठी रस की फुहार से गुदगुदाएंगे। इसके अलावा सुप्रसिद्ध हास्य कवि अर्जुन अल्हड़ कोटा आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर दें। वहीं इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि संचालक अतुल ज्वाला भी हंसी की फुहार से समा बांधेंगे। इसके अलावा उज्जैन के चर्चित व अपनी बातों से सबको हंसाने पर मजबूर कर देने वाले स्वामी मुस्कुराकर अपने चुलबुले अंदाज में कभी तेज ठहाके लगाएंगे तो कभी धीमे धीमे से गुदगुदवाएंगे। साथ ही उज्जैन के एक और गीतकार डॉक्टर मोहन बैरागी अपने गीतों से समा बांधेंगे। याद रखें, स्थान श्री हाटकेश्वर धाम उज्जैन। उज्जैन की चिमनगंज कृषि उपज व सब्जी मंडी में सोयाबीन, गेहूं सहित आलू, प्याज और लहसुन की आवक शुक्रवार को ठीक रही। शुक्रवार को इन सभी चीजों के भाव कुछ इस प्रकार रहे। आज जो है आलू की आवक जो है 700 कट्टे की थी और आज 16 रुपये अच्छा आलू बिका है। प्याज 5000 कट्टे की आवक है और प्याज जो है 13 रुपये बिका है और लहसुन जो है 2500 कट्टे की आवक है और ऊंचे में 2900 रुपये आज बिका है। मंडी में आवक बढ़ गई है लहसुन की, क्या कारण? किसान अभी थोड़े से फ्री हो गए, बोवनी से फ्री हो गए हैं और तो किसानों ने भी माल लाना स्टार्ट कर दिया है। अभी गेहूं में बारिश के कारण आवक थोड़ी सी कम बनी हुई है। न्यूनतम भाव नीचे में 18 साढ़े 1800 बिक रहा है और ऊपर में 23 साढ़े 2300 रुपये तक बिक रहा है गेहूं। सोयाबीन में भी आवक बारिश के कारण ही कम बनी हुई है, क्योंकि अब आवक कम ही रहेगी, धीरे दिनों दिन कम हो जाएगी। नीचे में सोयाबीन अभी 5800 रुपये बिकी है और ऊपर में 6050 रुपये तक बिकी है। सर मैं सोयाबीन लेकर आया हूँ उज्जैन मंडी में और ये 2034 वैरायटी है और ये 5950 बिकी है आज मेरी में। और ये माल कल लेके आया था मैं तो 6021 बिका था, तो रोजाना 150 रुपये ऊपर नीचे हो रहा है और ठीक है। जो भाव मिले उससे क्या मतलब कम मिले कि ज़्यादा मिले? हाँ संतुष्ट है उससे, ठीक है। भूत बावन बाबा महाकाल के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सपरिवार भस्म आरती में शामिल हुए। इन दोनों सावन का पवित्र माह चल रहा है, जिसके चलते बाबा महाकाल के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। रोजाना हजारों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। वहीं भस्म आरती में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। शुक्रवार तड़के उड़ने वाली भस्म आरती में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सपरिवार शामिल हुए और बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर पंचामृत अभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि देश और प्रदेश में सुख शांति बनी रहे, ये प्रार्थना बाबा महाकाल से की है। मुख्यमंत्री का मंदिर प्रशासन द्वारा शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। आज सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ बाबा महाकाल जी के दर्शन करने का। मैं हर वर्ष आता हूँ और महाकाल की सब पर कृपा रहे। हम समाज के लिए, देश के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं उसमें हमको और ताकत मिले, बल मिले और समाज का कल्याण हो, यही प्रार्थना है। ये पूरे विश्व के राजा है, क्योंकि इनको मृत्यु के राजा कहा है। मृत्यु जहाँ जहाँ होती है वहाँ के ये राजा है, वो पूरे विश्व के राजा है। और इनके यहाँ देश के विदेश के मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सब इनके यहाँ आके शरण में ढोक देते हैं। आज हिमाचल प्रदेश से वहाँ के मुख्यमंत्री आए, सपरिवार आए, उनके साथ में और भी लोग थे। उन्होंने भगवान महाकाल का दर्शन किया। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ करने के विरोध में शहर कांग्रेस ने टावर चौक पर धरना दे दिया। कांग्रेस नेताओं ने उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ करने के मामले में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है।
विरोध की आग दिल्ली से अब धर्मनगरी उज्जैन तक पहुंच गई है। शुक्रवार को शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया के नेतृत्व में टावर चौक पर विशाल धरना दिया गया। धरने में जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल पटेल सहित कांग्रेस के पदाधिकारी व पार्षद मौजूद रहे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया ने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को केंद्र सरकार के इशारे पर परेशान किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी व अमित शाह सीबीआई व ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि यह दुरुपयोग बंद नहीं होता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी जी को जिस तरीके से ईडी के नाम से बार बार परेशान कर रहे हैं, उनको बार बार बुलाना, उनसे बार बार पूछताछ करना, इस तरीके से जगह जगह ईडी के द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है, उसको लेके धरना दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मोदी की सरकार बनी है, इस तरीके से सीबीआई ईडी इसका गलत दुरुपयोग, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हम उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ा गणेश मंदिर की गली में फूल प्रसाद व्यवसायी द्वारा मारपीट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास बड़ा गणेश मंदिर की गली में 2 दिन पहले एक विवाद सामने आया था। ये विवाद फूल प्रसाद व्यवसायियों के बीच था। विवाद में एक युवक गंभीर घायल हुआ था। मामले में थाना महाकाल पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ धारा 307 में केस दर्ज किया था। थाना प्रभारी मुनेन्द्र गौतम ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि विवाद के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यायालय में उन्हें पेश भी किया गया। दुकानदार बने भाई इसको क्लीन करके देना। देखिए 19 तारीख को बड़ा गणेश की गली में जो कहरवाड़ी पे जाकर खुलती है दुकान लगाने की बात पर 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसको नानू नाम के व्यक्ति के गले में ब्लेड से 3 लोगों ने चोट पहुंचाई थी। उनको कल मुखबिर सूचना से गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में धारा 307 का इजाफा किया गया है। आज उन लोगों को माननीय न्यायालय पेश किया गया है। कितने लोग उसमें 3 लोग शामिल थे। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय पेश करने के लिए अभी वर्तमान में लेके जा रहे हैं। आकाश बाइजू ने नीट उम्मीदवारों के लिए भारत की पहली व्यापक ऑडियो बुक आकाश ऑडी प्रेप लॉन्च किया। ऑडी PRIP वर्तमान में केवल नीट उम्मीदवारों के लिए पेश किया गया है। विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन किए गए भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी के पाठ्यक्रम शामिल हैं। 11वीं 12वीं कक्षा के छात्र अपनी तैयारी को एक अतिरिक्त बढ़त देने के लिए इस ऑडियो पुस्तक का उपयोग कर सकते हैं। इंदौर में सर्वश्रेष्ठ अत्याधुनिक तकनीकों और नवोन्मेष का लाभ उठाने की अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखते हुए आकाश बायजूस परीक्षण तैयारी सेवाओं में भारत के अग्रणी ने आकाश ऑडी प्रेप नीट उम्मीदवारों के लिए भारत की पहली व्यापक विज्ञान ऑडियो बुक पेश की है। आकाश ऑडी प्रेप एक इनोवेटिव वेब और ऐप आधारित ऑडियो बुक है, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई वैज्ञानिक रूप से डिजाइन की गई अध्ययन सामग्री के पॉडकास्ट शामिल हैं। ऑडियो बुक भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी पाठ्यक्रम में विस्तृत अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए मेडिकल प्रवेश परीक्षा को क्रैक करने के लिए अविश्वसनीय रूप से उपयोगी होगा। जितनी भी परेशानियां आ रही है उसको मिनिमाइज करने में, जैसे सर ने बताया कि ये रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट हो सकता है, या जब बच्चा टाइम अपना सेव करना चाहता है तब उसको यूटिलाइज कर सकता है। तो एक तरीके से बच्चे को हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जितना हम उसको फैसिलिटेट करेंगे उसके लिए आसान होगा। ये जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, जिसमें 10 लाख, 15 लाख या 18 लाख तक बच्चा आजकल एग्जाम में बैठ रहा है, उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आसानी मिलेगी। दूसरी 2 चीजें और मैं, चूंकि इंदौर मध्य प्रदेश से हैं और सर आज खुद यहाँ पर दिल्ली से आए हैं इसको लॉन्च करने, तो 2 बातें इसमें जोड़ना चाहूंगा कि हमारा सेंटर इंदौर गीता भवन थोड़ा सा सौभाग्यशाली रहा है कि जब ऑडी प्रेप सर ने 2019 में आइडिया लॉन्च किया था और इसको शुरू करने जा रहे थे, तो हमारी ब्रांच को एक पायलट प्रोजेक्ट के फॉर्म में सर ने अपॉर्चुनिटी दी थी कि यहाँ के बच्चों को हम लोग अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि किताब के कंटेंट को पढ़ रहे हैं और अगर साथ ही साथ वो सुन रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट को रिटेन करने की जो कैपेसिटी है वो कम से कम 40% बढ़ जाती है। 40% इंक्रीज होता है अगर बच्चा किसी कंटेंट को किसी किताब से पढ़ रहा है और साथ ही साथ अगर उसी कंटेंट को सुन रहा है। दूसरी बात यह कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी लाइफ में बर्थ से लेकर के डेथ तक
जो चीजें सीखते हैं उसमें 82% चीजें ऐसी होती हैं जो हम सुनकर सीखते हैं लगे हैं। हाँ। उसी का नतीजा है कि हमारे इंदौर ब्रांच में अगर आप गीता भवन ब्रांच की बात करें तो आज 4,500 बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि पहले 1,500 हुआ करते थे। तो अभी ये बच्चों का बाहर जाना रुका है। इंदौर भी मध्य प्रदेश का एक एजुकेशनल हब बन गया है और मध्य प्रदेश के अलग अलग शहर से बच्चे इंदौर आते हैं। कोटा जाना बच्चों ने बंद कर दिया है, काफी हद तक बंद कर दिया। बहुत कम बच्चे अब कोटा जाते हैं। रिजल्ट्स भी इंदौर से आ रहे हैं, बड़े शानदार रिजल्ट्स इंदौर से आ रहे हैं। चाहे आप मेडिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, तो हर साल इंदौर शहर परचम लहरा रहा है। तो वो दिन दूर नहीं जब कोटा जाने का बच्चे सोचेंगे भी नहीं, उनके लिए इंदौर ही होगा, इंदौर में ही पढ़ेंगे, इंदौर में ही रुकेंगे। और इंदौर ही क्यों, मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर ये सारे शहर हैं जहां पर बहुत पोटेंशियल है। हमारी ब्रांचेस वहां पर हैं और वहां पर भी इस समय काफी तादाद में बच्चे उन्हीं ब्रांचेस पे पढ़ रहे हैं और उन्हीं शहरों में रुक रहे हैं, अपने घर के कंफर्ट में रहते हुए पढ़ रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनको कोटा जाने की जरूरत नहीं है। आगरमालवा जिले के सुसनेर नगर परिषद चुनाव में भाजपा के अच्छे परिणाम सामने आने के बाद मांगलिक भवन में भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा नवनिर्वाचित महिला पार्षदों व पुरुष पार्षदों के परिजनों का स्वागत किया गया। स्वागत समारोह कार्यक्रम में विशेष अतिथि नीलिमा राणा व भाजपा महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष सारिका देशमुख ने नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें वार्ड क्रमांक 4 से नवनिर्वाचित पार्षद प्रदीप सोनी की पत्नी सारिका सोनी, वार्ड 5 से स्नेहा परमार, वार्ड 6 से ममता जैन, वार्ड 7 से कल्पना सांवला, वार्ड 8 से रेखा जैन, वार्ड 10 से लक्ष्मी सिसोदिया, वार्ड 12 से मीना शर्मा का स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि तरुणा राणा, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य इंदिरा गर्ग, भाजपा जिला मंत्री अर्चना जोशी, भाजपा मंडल मंत्री ज्योत्सना नागदिया, मंडल महामंत्री सुनीता सेठी, मंडल उपाध्यक्ष स्नेहलता शुक्ला, आशा बजाज, परवीन मंसूरी, कोषाध्यक्ष किरण बांगड़, मीडिया प्रभारी दुर्गा योगी आदि मौजूद थे। जिला मंत्री अर्चना जोशी जिन्होंने स्थान प्रेरित कर लिया है, अभी आगे सहयोगी वो आपको। कुछ दिनों से निरंतर बारिश के चलते नेपानगर के वार्ड क्रमांक 12 में मसक नदी किनारे बने हुए मकानों में तेज बारिश से भूस्खलन की वजह से हुए नुकसान का नगरपालिका अध्यक्ष राजेश चौहान ने नेपा मिल के संपदा विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर मकानों की वास्तविक स्थिति को देखा। संपदा विभाग के अधिकारियों द्वारा नदी किनारे बसे मकानों का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की। नगरपालिका अध्यक्ष ने बताया कि मसक नदी के किनारे बने मकानों का संपदा विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर सर्वे कर वास्तविक स्थिति को देखा गया है। नेपा लिमिटेड के सीएमडी से मुलाकात कर जल्द से जल्द रहवासियों को रहने के लिए नई जगह दी जाएगी। इस दौरान वार्ड पार्षद प्रतिनिधि केशव जगताप, दीपक चौहान, गणेश चौहान, चंदन मिस्त्री, साकिर, संपदा विभाग के टाउन इंस्पेक्टर राकेश स्वामी, राजेश पाटिल, सतीश यादव, विक्रम और अन्य वार्ड वासी उपस्थित रहे। देखो, हमारे यहाँ पर करीबन 20 से 25 मकान ऐसे हैं जो नेपा मिल ने उनको अलाटमेंट किया था और ये 1984 से यहाँ पे अलाटमेंट में रह रहे हैं। क्योंकि बारिश ज़्यादा होने के कारण हर साल नदी के किनारे होने के कारण वो जो खाई है वो दसते लोगों के घर तक के पहुँच गई। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि कभी भी कोई जान मान को हानि हो सकती है, क्योंकि उनके चूल्हे तक के जो है वो दीवार धस चुकी है। तो इनके द्वारा एक आवेदन संपदा विभाग को दिया गया है और उसमें निवेदन किया गया है कि हमको यहाँ से स्थापित करके जितना अलाटमेंट हमारा है उतनी जगह पे हमको कहीं दूसरी जगह दे देंगे, तो ये यहाँ से छोड़कर वहाँ चले जाएंगे और वहाँ पर रहकर सुरक्षित रहेंगे। इसके लिए मेरे द्वारा जो है प्रयास किया जा रहा है और मैं सीएमडी साहब से मीटिंग करके और जल्द जो है इनको यहाँ से स्थापित करने के लिए आपसे चर्चा करेंगे। बुरहानपुर में सड़कों पर लगातार फैलते अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती दिखाने से पहले पुलिस ने दिखाई गांधीगिरी। यातायात सूबेदार ने दुकान संचालकों से हाथ जोड़कर अतिक्रमण नहीं करने की अपील की। शहर के मुख्य मार्गों पर ऑटो पार्ट संचालकों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण पर बुरहानपुर पुलिस द्वारा सख्ती करने से पहले गांधीगिरी से समझाइश देना जरूरी समझा। शहर में चर्चा का ये विषय भी बना रहा। शनिवार चौराहे और बस स्टैंड क्षेत्र में दुकान संचालकों को ट्रैफिक सूबेदार हेमंत पाटीदार ने हाथ जोड़कर समझाइश देकर दुकानों के सामने अतिक्रमण नहीं करने की बात कही। वहीं कुछ दुकानों पर अमानक स्तर की नंबर प्लेट बनने के चलते दुकानदार को ऐसी नंबर प्लेट नहीं बनाने की समझाइश भी दी। ट्रैफिक सूबेदार ने बताया कि दुकान संचालकों द्वारा दुकानों के सामने ही गाड़ियों की रिपेयरिंग का काम किया जा रहा था, जिससे यातायात बाधित हो रहा था। दुकान संचालकों को गांधीगिरी के माध्यम से समझाइश दी है। इसके बाद भी अगर कोई सुधार नहीं होता है तो चालानी कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि एक नंबर प्लेट नेम प्लेट बनाने वाले व्यक्ति की दुकान पर डिस्प्ले में ही मानक जो नंबर प्लेट होती है उसके अलावा अलग अलग तरह की प्लेटें लगी हुई थी,
जो कि नियम विरुद्ध थी, उसे आज समझाइश दी गई है कि प्रदर्शन में सिर्फ जो वैध नंबर प्लेट है उसी को लगाएं। शहर में शनिवारा से जो हम प्रवेश करते हैं उसके बाद में दूसरे नंबर पे एक प्रमुख मार्ग है बस स्टैंड से शहर में जाने के लिए। अभी बारिश के दिनों में क्योंकि सड़कों पर आवाजाही में थोड़ी सी समस्या आती है, जिसके चलते शनिवारा से अंदर प्रवेश करने वाले रोड और इसमें भी दिक्कतें आती है। और उसमें जो यहाँ के अतिक्रमण करता है वो अपनी गाड़ियों को ऑटो पार्ट्स वाले जो हैं वो दुकानों के बाहर ही रिपेयरिंग के लिए लगवा देते हैं, जिससे कि यहाँ और समस्या उत्पन्न हो जाती है। आज मैं और मेरे साथ में मेरी टीम द्वारा यहाँ ऐसी अव्यवस्थित लगी हुई गाड़ियों को हटवाया गया और समझाइश दी गई, और भविष्य में अगर इस प्रकार की ये वापस से हरकत करते हैं, वाहन इनके दुकान के सामने सर्विसिंग के लिए या रिपेयरिंग के लिए लगाते हैं तो उन पर चालानी कार्रवाई की जाए। 8 से 9 महीने का तेंदुआ कुएं में गिर गया, पिंजरा डालकर उस रेस्क्यू टीम ने उसे बचाया। वन विभाग अधिकारी व ग्रामीणों के सहयोग से निकाला गया। दरअसल मनावर से 25 किलोमीटर दूर विंध्याचल पर्वत की गोद में बसा ग्राम तिथिपुरा, जो नालछा ब्लॉक के अंतर्गत आता है, तिथिपुरा सब रेंज की बढ़िया बिट रेंज धामनोद तिथिपुरा के रीछड़ी खोदरी में किसान शिवराम चौहान के कुएं में रात में तेंदुआ गिरा। तेंदुआ कुएं के अंदर खाली स्थान पर बैठा हुआ था। खेत मालिक शिवराम चौहान अपने खेत में गया। खेत में बने कुएं से दहाड़ आने की आवाज सुनी तो कुएं में देखा तो तेंदुआ कुएं में गिरा हुआ है। उसके बाद मगन बास्केल ने भी तेंदुआ देखा और दोनों ने तिथिपुरा सब रेंज की बढ़िया बीट के सब रेंजर BS मंडलोई को सुबह 9 बजे सूचना दी। वहीं जैसे ही तेंदुए की खबर ग्रामीणों को लगी तो तेंदुए को देखने वालों की भीड़ लग गई। इंदौर से 4 सदस्यों की रेस्क्यू टीम करीब 2 बजे मौके पर पिंजरा लेकर पहुंची। इंदौर रेस्क्यू प्रभारी राजाराम कल्याणे व धामनोद रेंजर अधिकारी सुभाष साकले भी मौके पर पहुंचकर वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों व ग्रामीणों की मदद से कुएं में पिंजरा डालकर करीब 1 घंटे में रेस्क्यू कर तेंदुए को करीब 3 बजे पिंजरे में लाया गया, जिसकी उम्र 8 से 9 महीने की बताई गई है। आज मामला ये हुआ कि सुबह मेरे पास 9:30 बजे खबर आई ग्राम सर्किल के ग्राम ऋषिपुरा के नाला में किसका खेत शिवराम के खेत के कच्चे कुएं में तेंदुआ गिर गया। उसके बाद हमने इन संपर्क किया, वहाँ से हमारी रेस्क्यू हमारी राणा मंडल से, और अभी आपके सामने हमने इसको रेस्क्यू किया है और अब इसको निकाल के नंबर या वालों के छोड़ दिया जाए नहीं रहेगा। स्वस्थ है, प्रसन्न है, आप देख रहे हैं। ये को जाए कि नहीं क्या करी हाँ पानी गिरता तो जी हाँ जब देखा मैं। अच्छा, तो यहाँ से आपने किसको सूचना दी? अरे गोवा वालों को आपने सूचना दी? हाँ, शिवराम। यहाँ पर आप क्या आपका खेत है यहाँ पर? अपना नवाब। अच्छा, तो ये धाड़ रहा था क्या सुबह से आपने देखा? तो ये धाड़ रहा था कुछ? हाँ, इस वहाँ उनको झाँकेंगे को सुनता हूँ तो यो। हाँ। रीजनल रेस्क्यू दल प्रभारी बनरात इंदौर। अच्छा सर, क्या कुछ मामला हुआ था और क्या सूचना मिली आपको? ये सुबह हमें करीबन 10 बजे सूचना मिली कि एक ब्राह्मणपुर से आगे कोई गांव है, वहाँ पर कुएं में कोई कैंसर गिर गया है। अच्छा, वैसे ही हमने स्टाफ को एकत्र किया और वैसे ही तैयारी करके हम वहाँ से रवाना हुए। सर, कितने लोगों की टीम आई है इंदौर से? अभी हमारी 4 लोगों की टीम आई है। अच्छा, रेस्क्यू हो गया है? रेस्क्यू हो गया है, कोई से निकाल लिया है उसको। और किसी प्रकार से कोई घायल नहीं है, स्वस्थ है कैंसर, और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश अनुसार उसको प्राकृतिक रहवास में छोड़ दिया जाएगा। मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए नगरपालिका द्वारा फॉगिंग मशीन से मुख्य मार्गों में धुआं किया जा रहा है। राजगढ़ जिले के ब्यावरा नगर में नगरपालिका द्वारा संक्रामक रोगों एवं मच्छरों की रोकथाम के लिए फॉगिंग कराई जा रही है। नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा नगर के मुख्य बाजारों, गलियों, मोहल्लों में उक्त अभियान चलाकर फॉगिंग की जा रही है। इसके अलावा सड़कों और नालियों के किनारे कीटनाशक दवाई भी छिड़की जा रही है, जिससे मच्छर न पनप सके और लोग संक्रामक रोगों की चपेट में न आए। आपको बता दें कि बारिश के मौसम में मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। मच्छरों का प्रकोप कम करने के लिए नगरपालिका द्वारा फॉगिंग मशीन से धुआं किया जा रहा है ताकि मच्छरों का प्रकोप कम हो सके। सीएमओ ने बताया कि ब्यावरा नगर में फॉगिंग का कार्य प्रत्येक वार्ड में किया जाएगा।
राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में चरमराती हुई यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ब्यावरा नगरपालिका के द्वारा 3 साल पहले 86 लाख रुपयों की लागत से शहर के प्रत्येक चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए थे। लेकिन ट्रैफिक सिग्नल लगाने वाले ठेकेदार को पेमेंट नहीं होने से ट्रैफिक सिग्नल ठेकेदार के द्वारा शहर में लगे सभी ट्रैफिक सिग्नल और संबंधित अन्य उपकरणों को खोलना शुरू कर दिया गया है। भैया हमारे उधर है क्या बात है? दैनिक अवंतिका के पितृ पुरुष स्वर्गीय श्री गोवर्धन लाल जी मेहता की जयंती पर 26 जुलाई 2022 को शाम 7 बजे से श्री हाटकेश्वर धाम उज्जैन में हास्य कवि सम्मेलन में गूंजेगी बारिश की बहार और हंसी के फुहार। आपको गुदगुदाएंगे हास्य कलाकार डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे नीमच, जो की हास्य व टीवी कलाकार भी हैं। वीर रस के कवि निशान मुनि गोड मीठी मीठी रस की फुहार से गुदगुदाएंगे। इसके अलावा सुप्रसिद्ध हास्य कवि अर्जुन अल्हड़ कोटा आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर दें। वहीं इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि संचालक अतुल ज्वाला भी हंसी की फुहार से समा बांधेंगे। इसके अलावा उज्जैन के चर्चित व अपनी बातों से सबको हंसाने पर मजबूर कर देने वाले स्वामी मुस्कुराकर अपने चुलबुले अंदाज में कभी तेज ठहाके लगाएंगे तो कभी धीमे धीमे से गुदगुदवाएंगे। साथ ही उज्जैन के एक और गीतकार डॉक्टर मोहन बैरागी अपने गीतों से समा बांधेंगे। याद रखें स्थान श्री हाटकेश्वर धाम उज्जैन। विश्व योग दिवस पर हम सबको अभिवादन करते हैं, शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। आज विश्व योग दिवस है। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मैसूर में राजभवन पैलेस में खूब बड़ा देश वहां किया और विश्व भर के सभी लोगों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व को योग का संदेश देने वाले विश्व वंद्य योग गुरु बाबा रामदेव जी। सारे संसार में सर्वाधिक कोई शब्द जाना जाता है तो वो योग है, और ये भारत का सांस्कृतिक उद्घोष है, और यही भारत का विश्व गुरु होना है। और विश्व वंद्य वनस्पति वैज्ञानिक आचार्य बालकृष्ण जी विश्व को स्वस्थ समृद्ध रहने के लिए संदेश दे रहे हैं। ये देश के लिए गौरव की बात है कि पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में योग महोत्सव को मना रहे हैं, योग कर रहे हैं। यह योग विधा हमारी ऋषियों की विधा है, हमारी पूर्वजों की विधा है। आज यहाँ सेवाधाम के इस प्रांगण में अंकित ग्राम में यह आयोजन हो रहा है। हमारे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इसमें शामिल हुए हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की